नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। गाजा में हालात अब किसी जंग से कम नहीं हैं। भूख से ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। गाजा अब भूखमरी की वजह से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। संयुक्त राष्ट्र और तमाम मानवाधिकार एजेंसियां बार बार चेतावनी दे चुकी हैं कि अगर गाजा में हालात अकाल जैसे बन चुके हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं और डॉक्टर खुद भूखे रहकर इलाज कर रहे हैं। एक रोटी या एक बोरी आटे के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। शनिवार को सिर्फ एक दिन में 53 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर वो थे जो खाने के ट्रकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गवाहों ने बताया कि कई लोगों ने राहत ट्रक समझकर टैंकों के पास जाना शुरू किया, लेकिन फायरिंग शुरू हो गई। वहीं गाजा सिटी में एक इमारत पर बम गिरा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। खान यूनिस में एक टेंट कैंप पर हमला हुआ, जहां 8 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी मौजूद थे। अब इजराइल ने आसमान से फूड पैकेट गिराने की घोषणा की है। इजराइल ने अब गाजा में हवाई सहायता यानी कि एयर ड्रॉप्स शुरू करने का ऐलान किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर गाजा के लिए फूड सप्लाई के लिए नए रास्ते तैयार कर रही है। यूएन राहत काफिलों के लिए नए कॉरिडोर खोले जाएंगे ताकि जमीन से भी राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा एक नई प्रणाली गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन शुरू की जाएगी, जो मानवीय सहायता के लिए वितरण में मदद करेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफी होगा? संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसियों और विशेषज्ञों ने चेताया है कि एयर ड्रॉप सिर्फ महंगे ही नहीं बल्कि कई बार जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। UNRWA के प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि एयर ड्रॉप से उम्मीद नहीं बनती बल्कि अफरा तफरी और असुरक्षा बढ़ सकती है। जब जमीन पर लोगों को भरोसेमंद राहत नहीं मिलेगी तो वे खुद आगे बढ़कर खतरे मोल लेंगे। इस चेतावनी के बावजूद कुछ देश जैसे जॉर्डन, UAE और ब्रिटेन एयर ड्रॉप्स में शामिल हो चुके हैं। बता दें, यूएन के मुताबिक मई से अब तक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सिर्फ खाना पाने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। ट्रक आते ही गोलियां चलने लगती हैं। कई बार राहत सामग्री के पास पहुंचने से पहले ही भीड़ पर हवाई हमले हो जाते हैं। एक ही परिवार में 2-2 बच्चों की मौत भूख या फिर गोली से हो चुकी है। अब सवाल यह है, अगर खाना पाने की कोशिश में जान चली जाए तो क्या इसे राहत कहा जा सकता है? इजराइल की सेना ने दावा किया है कि गाजा में ऑपरेशन अभी जारी है और कोई भुखमरी नहीं है। ये बयान तब आया है जब इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स ने भूख से तड़पते बच्चों की तस्वीरें साझा की। इसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर इजरायली दावे की तीखी आलोचना हुई है। यूनिसेफ, WHO और UNRWA जैसे एजेंसियों ने कहा है कि गाजा में कई इलाकों में अब फेमिन लेवल की स्थिति है। फेमिन लेवल यानी कि पूरी तरह से अकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। इजराइल ने यह भी कहा है कि वे मानवीय पोज यानी अस्थायी युद्ध विराम की योजना बना रहा है ताकि राहत सामग्री सुरक्षित तरीके से पहुंचाई जा सके। लेकिन इस पॉज का समय और स्थान अब तक साफ नहीं है। गाजा के नागरिक हर दिन 2 सवालों के साथ उठते हैं। क्या गाजा में आज खाना मिलेगा और क्या हम जिंदा रहेंगे? इस पूरे संकट के बीच एक और बड़ा बयान वो सामने आया है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। मेलोनी ने कहा है कि फिलिस्तीन को इस समय मान्यता देना नुकसानदेह हो सकता है। उनका तर्क है कि अगर किसी चीज को सिर्फ कागज पर मान्यता दे दी जाए तो ऐसा लगेगा कि समस्या हल हो गई है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। ये बयान फ्रांस के उस फैसले के बाद आया जिसमें वे सितंबर में UN महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि यूरोप इस मुद्दे पर बटा हुआ है। गाजा में बच्चों की तस्वीरें अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा आईना बन चुकी हैं। भूखे बच्चे, टूटी हुई किताबें, अधजले खिलौने और मलबे में पड़ी लाशें, यही है उनका बचपन। स्कूल अब खंडर हैं, अस्पतालों में दवाइयों से ज्यादा आंसू हैं और सबसे दर्दनाक बात, भविष्य अब एक डरावना सपना बन चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों और राहत एजेंसियों की रिपोर्ट एक ही बात कहती है कि हालात बेकाबू हैं और इंसानियत मर रही है। गाजा में राहत के लिए आसमान से मदद जरूर आ रही है, लेकिन जमीन पर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा है। इजराइल की नीति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बावजूद भी भूख, डर और बम बढ़ते ही जा रहे हैं
और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।